ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। जी हां, ईरान का इजराइल के खिलाफ यह ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बाद शुरू किया गया और इसका नया फेज, नया चरण शुरू हो गया है। खबर ये आ रही है 15वें चरण में ईरान ने मचा दी है 8वें दिन तबाही। ईरान ने आईडीएफ कमांड सेंटर्स को भी टारगेट पर लिया है। इजराइल पर एक साथ दागी गई है कई मिसाइलें। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 तबाही का ये 15वां चरण है। 15वें चरण में इजराइल ने ईरान में मचाई तबाही। टेल अवीव में मिसाइल से कई बहुत बड़े हमले अंजाम दिए गए। हाइपरसोनिक मीडियम रेंज मिसाइल से हमले हो रहे हैं। ईरान ने आईडीएफ कमांड सेंटर्स को इन हमलों में बड़े पैमाने पर किया है टारगेट, लेकिन रेजिडेंशियल इलाकों में भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि तेल अवीव में नुकसान हो रहा है। यहां पर अस्पताल से लेकर जो स्टॉक एक्सचेंज है, इस पर हमला किया गया। हमले में नई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी मनीष झा ने भी किया। इजराइल पर बरसी ईरानी मिसाइलें सैजेल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इससे हमला। इसकी रेंज कितनी है? 2500 किलोमीटर की वॉरहेड 1500 किलोग्राम का ये ले जाने में सक्षम है। खैबर शिकान मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर की रेंज और वॉरहेड की क्षमता है 500 किलोग्राम की। संजय भटनागर सर, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा कि जब इजराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लाइन को शुरू किया गया, यानी कि जंग की शुरुआत की गई, तो जाहिर सी बात है तब बहुत स्ट्रॉन्ग खुफिया इनपुट इजराइल के पास थे। फिर कहां पर एनालाइज करने में कमी रह गई कि जब ईरान की तरफ से हमले किए गए तो इतना भारी नुकसान अब इजराइल को उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा पहले कुछ दिनों में इजराइल के जो भी हमले थे बड़े फोकस थे और काफ़ी क्षति पहुंचाई गई ईरान को। ईरान ने बहुत सारे सेटबैक फेस करे, लेकिन ईरान ने कभी भी ये ज्ञात नहीं होने दिया इजराइल को कि उनके पास कितनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, कितनी उसमें से बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और कितने ड्रोन्स हैं और उनके कहाँ लॉन्चर्स हैं और कितने लॉन्चर्स हैं और उनकी रिप्रोडक्शन फैसिलिटी कितनी है, जो आगे उसको ज्यादा प्रोडक्शन को कैसे एस्केलेट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक भारी मैं कहूँगा एक इंटेलिजेंस की कमी रही है इजराइल की तरफ से और उसी का फ़ायदा उठा रहा है ईरान। इस स्टेज पे उन्होंने एक ट्वीकिंग करी है अपने पूरी पॉलिसी में और शुरू में जो उन्होंने कम अटैक करे थे बैलिस्टिक मिसाइल से, वो अटैक अभी बढ़ा दिए हैं। पिछले स्पेशली 3 दिनों में बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है और नई तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल निकल के आ रही हैं। ये वैसा ही है जैसे 1967 में जब अटैक हुआ था, इजराइल को बहुत भारी झटका लगा था शुरू में, बिकॉज उनके पास डिफरेंट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम थे। यहाँ पे सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम ईरान ने उनको एक तरह से दहला दिया है। जैसे आपने बोला, मल्टीपल टारगेट्स भी हैं, हाइपरसोनिक भी हैं, हैवी वेट भी हैं।